इसके अलावा और एक टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट हो सकता है, वो होता है गाइस 2 क्वेश्चन फॉर्मेट, जो कि कुछ इस टाइप का रह सकता है। हो सकता है गाइस इसमें कि एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क के लिए जो है वो पूछा जाए। तो पुणे यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है एंड अब 2024 पैटर्न जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिससे अभी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो भी जो है वो चेंज हो गया है। पहले एंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न कुछ अलग था, अभी कुछ हमें एक्स्ट्रा जो चेंजेस है वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में पूरा एंड सेमेस्टर का जो पेपर पैटर्न है वो समझाऊंगा, बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन से यहाँ पे जो है वो पूछे जाएंगे, कितने और में आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, मिनिमम पासिंग क्या रहेगा एंड कैसे आपको पेपर टाइम पे सॉल्व करना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि 2024 पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा जो एंड सेमेस्टर का पेपर है वो किस टाइप का जो है वो सेट होगा। अब पेपर पैटर्न देखने से पहले गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। अब एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे कंपलसरी जो पासिंग है वो रहेगी, साथ ही में जो एंड सेमेस्टर का पेपर है ये भी यूनिवर्सिटी के तरफ से जो है वो सेट होके जो है वो आता है। मिनिमम पासिंग रहेगी 28 मार्क्स, बाकी पासिंग क्राइटेरिया का वीडियो मैंने बनाया है वो आप देख सकते हो। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा गाइज एंड सेमेस्टर का, जिसमें मिला के गाइज 5 यूनिट से आपको जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, मतलब पूरा ही सिलेबस कवर किया जाएगा एंड सेमेस्टर के पेपर में, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले बस 4 यूनिट पूछे जाते थे, बट अभी पाँचों के पाँचों यूनिट जो है वो पूछे जाने वाले एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। इसके अलावा गाइज आपको और के फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे एंड जितना एक्सपेक्टेड है गाइज कि आपको 2.5 आवर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मिलेगा ये 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए। एंड हमेशा 70 मार्क्स के लिए इतना ही टाइम मिलता है, तो एक्सपेक्टेड है कि इतना ही टाइम मिले, बट अभी 5 यूनिट है, तो अगर हो सकता है पुणे यूनिवर्सिटी टाइम बढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है, बट एक्सपेक्टेड तो इतना ही टाइम जो है वो लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब देखते हैं गाइस कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप से सेट होगा एंड वहाँ पे कितने जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जो पेपर है टाइप 1 में कुछ इस टाइप का जो है वो आ सकता है, जिसमें आपको हर यूनिट के लिए 2 क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे एंड उन क्वेश्चंस के अंदर आपको सब क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया होगा कि अभी सपोज यूनिट 1 का जब आएगा तो मतलब एंड सेमेस्टर के पेपर में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ऐसे लाइन से जो क्वेश्चन है वो रहता है। तो पहला यूनिट 1 का क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें से जो भी आपको करना है वो आप जो है वो कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा जो है वो सॉल्व कर लो, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर यूनिट 2 रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में एक तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्व करो। तो ऐसा हमारा जो पेपर पैटर्न है वो रहेगा। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी सॉल्व कर लिया एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सी कर लिया। तो इस कंडीशन में जिस भी क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे वही जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, कोई भी एक ही क्वेश्चन के सब क्वेश्चन सॉल्व करना, दोनों करने जाओगे तो प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो है वो ध्यान रखना। अब यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा है, यहाँ पे 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, बिकॉज आपका हर एक यूनिट का जो वेटेज है वो रहेगा 14 मार्क्स। तो जनरली गाइस 3 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको मैक्सिमम जो पेपर्स है वो देखने को मिलेंगे, मतलब हर एक मेन क्वेश्चन के अंदर आपको 3 सब क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम टाइम्स जो है वो मैक्सिमम पेपर्स में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स है वहाँ पे जनरली आपको ऐसा देखने को मिलेगा 3 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क का वेटेज रहेगा 2 क्वेश्चन का एंड एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स जो है वो रह सकता है। हो सकता है वेटेज में थोड़ा बहुत जो चेंज है वो हो जाए, एक 6 मार्क का रहे, 2 4 मार्क के रहे, ऐसा भी हो सकता है, बट 3 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट जो है वो मैक्सिमम चांसेस है कि आने के जो है वो रहेंगे। ठीक है, फिर सेम आपको क्वेश्चन यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 3, 4 में देखने को मिलेगा, यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 में आता है एंड यूनिट 5 जो लास्ट यूनिट आपका रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो रहता है। ठीक है, अब पुणे यूनिवर्सिटी में एक अच्छी बात है कि आपको पता रहेगा कि कौन सा यूनिट का कहाँ पे जो है वो पूछा गया है, ऐसा एकदम जम्बल्ड पेपर जो है वो नहीं रहता है। तो जैसे भी आप प्रिपरेशन करोगे, सपोज आप यूनिट 5 एंड 4 अच्छी तरीके से करते हो, यूनिट 3 है इतने अच्छे से नहीं करती हो, यूनिट 2 एंड 1 थोड़ा बहुत हो गया है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि कौन सा यूनिट आपको पहले जो है वो सॉल्व करना है। अगर आपको
यूनिट 5 के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में यूनिट नंबर 5 के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा पुणे यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न रहता है जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा यूनिट कहाँ पे जो है वो आता है, तो इससे आपको समझ में आएगा एंड ईजिली आप क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो एडवांटेज है, तो इसका मतलब फ़ायदा जो है वो उठाना एंड ऐसे प्रिपरेशन करना ताकि सपोज कुछ यूनिट बच भी जाते तब भी कुछ यूनिट्स पढ़ के भी आप जो है वो ईजिली पास हो जाओ। ठीक है, अब इसके अलावा और एक टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट हो सकता है, वो होता है गाइस 2 क्वेश्चन फॉर्मेट, जो कि कुछ इस टाइप का रह सकता है। हो सकता है गाइस इसमें कि एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क के लिए जो है वो पूछा जाए एंड एक क्वेश्चन जो है वो आपको 6 मार्क के लिए जो है वो पूछा जाए। हो सकता है कि वेटेज में थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो हो जाए, ये 7 मार्क हो सकता है, ये 7 मार्क हो सकता है, बट 2 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट भी जो है वो आने के चांसेस जो है वो रहते हैं। एंड ये जनरली हमें एक तो मैकेनिक्स के पेपर में जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर जो ग्राफिक्स का पेपर है यहाँ पे भी हमें ऐसा जो फॉर्मेट है वो देखने को मिल सकता है। बाकी मैक्सिमम जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे 3 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट जो है वो जनरली जो यूज़ है वो किया जाता है, बट जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वाले रहते हैं तो वो जैसे मैकेनिक्स हो गए तो वहाँ पे ये फॉर्मेट आने के जो चांसेस है वो रहता है। तो कभी मैकेनिक्स का पेपर अगर आप लास्ट ईयर के देखोगे तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट था एंड कहीं पे 3 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट था, बट मैक्सिमम चांसेस है कि 3 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट आएगा या फिर 2 क्वेश्चन फॉर्मेट वाला जो हमें क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड फिर सभी अगर ऊपर 2 क्वेश्चन है तो पूरे पेपर में आपको 2 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट ही मैक्सिमम टाइम जो है वो देखने को मिलेगा, एंड अगर 3 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट है तो पूरे पेपर में आपको ऐसे ही जो सभी यूनिट से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपका जो एंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है वो आने के मैक्सिमम चांसेस है। जब भी पेपर होगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस टाइप का जो पेपर है वो आया था। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पे आपके 5 यूनिट है, इसके पहले जितनी भी एंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशंस होती थी उन सभी पेपर्स में बस 4 ही यूनिट जो है वो पूछे जाते थे। अब 5 यूनिट होने के कारण गाइस आपका जो पेपर है वो आपको और थोड़ा जो है लेंदी है वो लगेगा। अब ऐसा क्यों, बिकॉज देखो जब पहले एंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था वहाँ पे 4 ही यूनिट्स हुआ करते थे। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट था वो भी कुछ इस टाइप का ही जो है वो रहता था, बस वहाँ पे जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो ज़्यादा रहता था। ठीक है, मतलब 4 यूनिट्स में हर एक यूनिट का जो वेटेज है वो 17 या फिर 18 मार्क्स का रहता था, बट अभी क्या हुआ है कि हमारी यूनिट्स का जो वेटेज है वो 17-18 से बस 14 मार्क्स कर दिया गया है एंड एक यूनिट एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको और ज़्यादा सॉल्व करना है। पहले यहाँ पे 3-3 का पकड़ के अगर 3x4 करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 12 क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो सॉल्व करना पड़ता था 2019 पैटर्न के अकॉर्डिंग, बट 2024 के पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे 3 अगर 5 यूनिट्स भी अगर हम करते हैं तो मिनिमम गाइज यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो लिखना पड़ेगा पेपर में अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करते हो तो। एंड इसके लिए गाइज अगर 2.5 घंटे ही मिलते हैं तो टाइम सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है वो थोड़ा कम जो है वो पड़ सकता है, इतना एक्सपेक्टेड मुझे जो है वो लग रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स एक एक्स्ट्रा होने के कारण बाकी यूनिट्स के ऊपर भी जो इफेक्ट है वो पड़ेगा एंड लिखने की स्पीड आपको जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप पूरा जो पेपर है वो सॉल्व कर पाओगे। एंड ये एक्चुअल में गाइज आप जो है वो फील करोगे जब आप पे कोई भी पेपर दोगे। मैक्सिमम टाइम्स आप ये फिजिक्स के पेपर में जो है वो फील करोगे या फिर मैथमेटिक्स में आप जो है ये फील कर सकते हो। मैकेनिक्स में भी अगर आप गलती से बहुत सारी लोग क्या कर लेते कि गलती से क्वेश्चन नंबर सपोज ये क्वेश्चन सॉल्व करे क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर पता चलता है यार ये क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा है तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करता हूँ। तो अगर ये आपके साथ हो गया पेपर के बीच में तो समझ लेना कि आपका पूरा जो पेपर है वो ख़त्म होने के चांसेस जो है वो एकदम ना के बराबर रहेंगे, बिकॉज आपके पास जो टाइम है वही नहीं बचेगा। ये याद रखना, अगर आपको एंड सेमेस्टर का पेपर अच्छी तरीके से देना है एंड आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंटर चाहिए तो आपको राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी करना पड़ेगा, स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट की जहाँ पे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है या फिर डेरिवेशंस है। तो अगर करोगे तो ही जाके आपका पूरा जो पेपर है वो सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो आपको जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ सकता है एंड आपके 10-12 मार्क्स तो जो है वो ऐसे ही जो है वो छूट सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना। थोड़ा पेपर पैटर्न में चेंज है, लेंदी पेपर जो है वो आपको आएगा, ये पहले से जो है वो ध्यान रखना। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस है वो करना एंड प्रैक्टिस करने के लिए गई सभी कॉलेजेस में एक यूनिट टेस्ट होती है एंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के पहले, जिसे हम प्रैक्टिस टेस्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे एंड सेमेस्टर जैसे सेम टू सेम जो पेपर है वो सेट किया जाएगा एंड प्रैक्टिस टेस्ट आपकी जो है वो होगी। तो बहुत सारे लोग वो जो एग्जामिनेशन है वो नहीं देते, बोलते हैं कि कौन नहीं देगा क्या होगा इससे, बट वो एग्जामिनेशन जो है वो देना एंड प्रिपरेशन वहाँ पे जो है वो अच्छी रखना, तभी जाके गाइज आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो पाएगी।
बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं यूनिट टेस्ट में बस 1-2 यूनिट पढ़ के जाते हैं एंड तब वहाँ पे 2.5 घंटा मिलता है तो उनको लगता है कि यार आराम से मैं जो है वो सॉल्व कर लूँगा। बट जब एंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होती है तो वहाँ पे प्रिपरेशन पूरी हो जाती है एंड पूरा पेपर जब सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पे फिर जो टाइम है वो काफ़ी कम जो है वो पड़ता है। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखना, ये आपको पहले पेपर में ही जो है वो समझ में आ जाएगा अगर आप पूरी प्रिपरेशन करके जाओगे तो ट्राई करना, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करोगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी एंड सेम में कैसा आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड कैसा बढ़िया पॉइंटर आप निकाल सकते हो, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बता देना। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे आपको यूनिट्स पे फोकस करना चाहिए, कैसे आप फास्ट अपना जो पेपर है वो लिख सकते हो एंड कितना स्कोर करके आपको प्लेसमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सब कुछ उस वीडियो में कवर करूँगा। अगर चाहिए वैसा वीडियो तो कमेंट्स में बता देना, वैसा डिटेल में वीडियो आपके लिए मैं जो है वो बना दूंगा। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको ये सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।